जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कई बच्चों को तो किताबें मिल चुकी हैं ऑलरेडी और कई बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चों, ये जो परीक्षा है श्रेष्ठा, आपको पता है इसकी लास्ट डेट है 27 हो गई है। और जो बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो अभी से पढ़ें। ठीक है, वो अभी से पढ़ें क्योंकि उनका भी सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है, सिलेबस भी सेम है, प्रश्न भी ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने दिखाए हुए हैं ओरिजिनल पेपर आपको कई वीडियोस में। अभी भी काफी बच्चे जो हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर पुराने वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। उससे आपको एक पता चलेगा कि प्रश्न कैसे तैयार किए जा रहे हैं और कैसे और आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो एनएमएस की तैयारी कर रहे होंगे, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, और अन्य राज्यों में कई नामों से इसको जाना जाता है, मेरिट मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा या नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। तो बच्चों पैटर्न सेम है और ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये आपके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो इस समय क्लास 8 में है बच्चे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप सभी का बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं अजय कुमार उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आपने पिछला वीडियो काफ़ी मेरा पसंद किया, जो कि मैंने ओरिजिनल पेपर के जरिए जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसको बताया है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे जल्दी हम तैयारी करें। तो जल्दी तैयारी करने का बच्चों यही तरीका है कि जो चीज़ें आपकी तैयार हैं, जैसे आपका साइंस तैयार है या सोशल तैयार है, तो आप उसको छोड़ के जो चीज़ तैयार नहीं है, जो आपकी कमजोर कड़ी है, उसको तैयार कीजिए। जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाइए। जीके के क्वेश्चंस मैं आपको तैयार करा दूंगा, चाहे आप क्लास 11th के लिए दे रहे हो, चाहे आप क्लास 9th के लिए दे रहे हो। जीके के प्रश्न लगभग आपके समान आने हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना होंगे। तो इसकी मैं बच्चों, जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी तो जीके के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए आज मैं आगे जो गणित के प्रश्न बचे हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए ये ओरिजिनल पेपर है, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वे आर आस्किंग फॉर क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल। तो आई एम शोइंग द क्वेश्चंस हियर फॉर देम इन इंग्लिश। विच लेटर रिप्रेजेंट द लोकेशन 2 1। अगर हिंदी में कहें तो 2 1 की स्थिति बताइए। तब यहाँ देखिए आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ वाला मैंने चैप्टर अलग से पढ़ाया हुआ है कि ग्राफ का होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 और 1 दिया हुआ है, तो 2 हमेशा जो पहला रहता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरी वाली संख्या होती है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो भाई हम देखें कि 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, तो ठीक इसके ऊपर चले जाइए। अब आई 1 की बारी, 1 कहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक वाई एक्सिस का, जो वाई एक्सिस का एक पॉइंट है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और एक्स एक्सिस का कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 ऊपर जाके हम मिला रहे हैं, तो किस बिंदु पे मिल रहा है, बिंदु बी पर। इसलिए जो इसका आंसर है बच्चों वो है 2। काफी आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा पॉइंट डी की वैल्यू क्या होगी। जैसे पॉइंट बी का आपको पता चल गया, पॉइंट बी का देखिए 2,1 है, वैसे आप मुझे पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट डी का लिख के बताइएगा कि क्या है। क्योंकि बच्चों देखिए अगर आप नहीं करेंगे सवाल, कमेंट पे आंसर नहीं देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये 1 सेकंड का था क्वेश्चन, 2 से 3 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगना था। तो कई बच्चे कुछ मैंने जो अभी सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रश्न दिए थे उनको काफी हार्ड लगे। तो बच्चों देखिए कुछ प्रश्न हार्ड आएंगे, मैं आपको पहले से बता दूं। गणित में भी कुछ प्रश्न देखिए, ये कितना आसान था, ये वाला आसान था, ये वाला आसान था, ये वाला वन लाइनर था, ये कट्टम कुट्टी खेल के आपको तुरंत निकाल देना था, इसका भी मैंने शॉर्टकट तरीका पिछले वीडियो में बताया। तो ये सब आसान सवाल थे। जो कठिन आएंगे वो उसको आपको क्या करना है, कठिन वालों को छोड़ देना, करना ही नहीं है, तुक्का लगाना है। समझ रहे हैं ना, तुक्का लगाना है। क्यों तुक्का लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो एबीसीडी में से कोई टिक कर दीजिए। ठीक है, अगर नंबर मिलने हो तो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं जोर दूंगा आप कि आप मेहनत पे विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए। जो नहीं आ रहा उस पर आपको आंसर जरूर लगाना है, बाई चांस सही हो जाए, बाई चांस। और मैंने देखा है बच्चों की 90% केसेस में गलत होता है। ठीक है, इसलिए आप भाग्य पे ना भरोसा करके अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिएगा। और देखिए अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं, अगर आपने 50 भी सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आपकी और कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो आपको अच्छे विद्यालय मिलेंगे। तो पिछली बार 40% पे ही सिलेक्शन हो गया था, जैसा मैंने बताया है आपको कई वीडियोस में। तो आप ये मत सोचिए और ये भी मत सोचिए कि हमें 85 नंबर लाना है। आप कोशिश कीजिए, हाँ 100 में से 90 प्रश्न, 80 प्रश्न हमें सही करने हैं।
तब आप मेहनत करेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। 50% डिस्काउंट ऑन अ शॉप मीन्स, मतलब कि इसका है किसी दुकान पर 50% छूट से अभिप्राय है। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे यहाँ से। सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50 रुपए की छूट है, तो क्या ऐसा है? ठीक है, इस प्रश्न में बच्चों कुछ चीजें देखिए आपको समझनी पड़ेंगी। कभी कभी देखिए ये भी कहा जाता है बार बार कि देखिए मैं दिखा दूं आपको, इसलिए देखिए आपको भी वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर दिया है किसी भी प्रश्न के अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। मतलब है इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो अंग्रेजी का महत्व आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजी में जो चीज लिखी है वही आप सही मानेंगे। अगर ट्रांसलेशन में कोई गलती हो गई है तो इसके लिए जो परीक्षा संस्था है वो केवल अंग्रेजी को ही सही मानेगी। ठीक है, तो अब आइए इसीलिए देखिए मैं चीजें इंग्लिश पे भी जोड़ देता हूं कि आप इंग्लिश को समझ के चलिए। अगर बच्चों देखिए इसका हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं, यहाँ वाले में ₹50 ऑफ ऑन ऑल द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50 रुपए की छूट, नहीं 50 रुपए की छूट नहीं, 50% की छूट है जो भी इसका दाम हो। सेकंड वाला है जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 रुपए है उन पर 50 रुपए की छूट। हाँ 100 रुपए है, ठीक है, देखिए 100 रुपए अगर है तो 100 रुपए का हम क्या करेंगे 50% निकाल लें। कितना आया ये काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, कितना आया 50। तो हाँ भाई 50 रुपए की छूट है। ठीक है, इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया है। फिर है सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों का आधा मूल्य, ये भी सही है। अगर अंकित मूल्य 200 है, ठीक है, अंकित मूल्य अगर 200 है तो उसका आधा कितना होगा 100 रुपए होगा। अगर आप 50% भी इसका निकालते हैं तब भी क्या आएगा 100 रुपए आएगा आपका। ठीक है, उस हिसाब से भी सही है, तो सी भी उत्तर सही है। सभी वस्तुएं 50 रुपए की हैं ना, ये भी गलत है, ये तो गलत है। ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें केवल एक पीस बचा हो आधे मूल्य पे मिलेगा, ये भी बात नहीं है। तो हमने देखा कि इसमें ऑप्शन बी और सी सही है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, या तो ये बी होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें ऑप्शन तो देखिए ई तो साफ साफ गलत है, हमें मिले हैं दो आंसर बी और सी, उस हिसाब से हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को सही मानेंगे। तो इस तरह से आपको चालाकी से यहाँ पर कार्य करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। क्यूब कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर हैं? ठीक है, इसमें है निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन के लिए देखिए नियम बना हुआ है, आपने किया भी होगा कई बार, लसन निकालने में ये सब निकाल 729 लिखा है, ये किससे कटेगा? ठीक है, तो हम 9 से ही देख लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है 9 8 जा 3 से भी आप काट सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है फिर घन के लिए उसको 3 जोड़े बनाने होंगे। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, फिर काटे 9 9 जा 81, फिर 9 से काटे यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब 729 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही आया देखिए 1024, 1024 को हम करें भाई 1024, तो इसको हम सबसे पहले 2 से ही काट दें एक बार। 2 5 जा 10, इसके बाद है 2 1 जा 2, फिर है 2 2 जा 4। ठीक है, फिर हम देखें 8 से काट दें इसको, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32। ठीक है, फिर हम 8 से काट दें, 8 8 जा 64, फिर हम 8 से काट दें, 8 1 जा 8। तो 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 2। क्या ये घन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये एक हमें मिल गया है कि ये नहीं है, 729 तो है, कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं 91125, 91125। तो यहां मैं देखिए जब आखिरी में 5 है तो मैं 5 से ही शुरुआत करता हूं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर 5, फिर से 5 आया आखिरी में, फिर से हम 5 से करें, 5 3 जा 15 हो गया, फिर 6 जा, फिर 4 जा, फिर 5 जा, फिर 5 आया, फिर 5 से करें, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, ये 2 9। अच्छा 729 आ गया। अभी 729 का जस्ट हमने देखिए निकाला है 9 9 9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 729 को 9 गुणे 9 गुणे 9।
अब देखिए 3 जोड़े यहाँ 3 जोड़े यहाँ बराबर बराबर हैं, तो हम अलग ना करके इसको आपस में गुणा करके लिख दें 45 गुणे 45 गुणे 45। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, क्लियर हो गया कि ये भी एक क्या हुआ है, एक घन है। ठीक है, उसी 64 आपको पता ही है 64 क्या है, 64 कैसे होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 और 343। ये सब चीजें बच्चों आपको मैंने ऐसे ही बताई हुई कि ये 9 तक संख्या आप याद कर लीजिए। इसको 7 गुणे 7 हम लिख सकते हैं। तो सभी संख्याएं हो रही हैं सिवाय बी को छोड़कर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं 20 का जो है 1 आंसर सही है, जिसमें कि बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कितने मतलब आसानी से आपको घन निकालना था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, an algebraic expression with non-zero coefficient and variable having non-negative integers as exponent is called polynomial। ठीक है, तो कथन देखिए जो 1 है, स्टेटमेंट 1 है, तो एकदम सही है। मतलब क्या है इसका, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों के गुणांक शून्येतर और चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो देखिए एकदम सत्य है, और दूसरा देखें स्टेटमेंट है कि यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुपद का अभी आपने जस्ट देखा कि उसका पावर जो है, जो घात है, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है नीचे वाली संख्या को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको नियम बताया था। ठीक है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो उसको हम लिख लें, पहले एक ही को मैं ले रहा हूं ये दिखाने के लिए कि इसका पावर देखिए प्लस है कि माइनस आ रहा है। जब ये चीज ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे हल करना है, क्या ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 - 3 यानी कि ये आ गया -2/4 यानी कि 1/2। लेकिन y का घात क्या आ गया, देखिए 7x² प्लस y के घात -1/2 प्लस 1। तो यहां पर क्या आ गया, हमने क्या देखा कि इसका जो घात है वो माइनस में आ गया है। तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों, द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो आपको ये पता चला ये कैसे ये प्रश्न हम करेंगे। बच्चों ये देखिए एकदम अलग प्रश्न है। ठीक है, आप इसे हल करेंगे। ठीक है, और हल करके बताइए क्या ये आपको आसान लग रहे हैं कि कठिन लग रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए करना क्या है आपको कि नीचे दिए जो विकल्प है उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है पॉलिनोमियल, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, सरल करने के बाद जो चरण उसके आएंगे, स्टेप्स आएंगे, उसको सही क्रम में लिखना है, कौन सा पहले आएगा। मतलब एक तरह से ये सॉल्व किया हुआ है, यहां पर ये हल किया हुआ है, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा ये आपको यहां पर बताना है कैसे होगा स्टेप। ठीक है, तो काफी आसान है ऐसे मेरे हिसाब से। तो आप मुझे आंसर इसका बताइएगा 22 का कौन सा आंसर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। नहीं आएगा तो आप लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कैसे असल में हल करना चाहिए इसको मैं हल करके आपको समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।